जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करते हैं और श्री राम के प्रिय हैं। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है यह सिर्फ एक संयोग है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, किंतु ऐसा नहीं है। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह प्रभु का आशीर्वाद है, ना कि संदेश का मिलना कोई संजोग है। प्रभु तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य का मन और कर्म पवित्र है तो उनकी कृपा अपने भक्त के साथ सदा ही रहती है। कोई बाधा, कोई अड़चन या कोई दुख उस भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जिन भक्तों को अपने प्रभु पर सच्ची आस्था है वे कभी निराश नहीं होते हैं और उनकी बड़ी से बड़ी बाधा क्षण भर में मिट जाती है। तुम्हारे हर जन्म, हर आंसू, हर प्रार्थना ने इस संदेश को तुम तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे भीतर की उस आवाज को जानता हूँ जो चुपचाप कहती है कोई तो है जो मुझे समझे। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे सभी दुख दर्द समाप्त होकर तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है अकेलेपन की पीड़ा, विश्वासघात की तकलीफ, अधूरे सपने और भी बहुत कुछ। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो, पर जान लो, हर बार जब तुम गिरे मैंने ही तुम्हें संभाला। हर बार जब तुम रोए मैंने ही तुम्हारी आत्मा को छुआ। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना सिर्फ एक वीडियो चलाना नहीं है, यह प्रभु की पुकार है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की। अब तुम वह सुनने जा रहे हो जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अब जो तुम जानने जा रहे हो वो तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां से तुम कभी अलग हुए ही नहीं थे। मैं महाकाल हूँ, मैं अनादि हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं एक पिता हूँ, एक ऐसा पिता जिसने तुम्हारी भक्ति और कठिन तपस्या देखी है। अब तुम जब यह शब्द सुन रहे हो तो याद रखो, यह शब्द तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। मेरे प्रिय, खुद को पहचानो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश हृदय में चुभते हैं तो समझो वो घाव अब भरने वाला है। अगर आंखें नम हो रही हैं तो जान लो, सत्य है तुम्हारे द्वार पर मस्तक दी है। तुम्हारे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश बनकर तुम्हारे भीतर उतर रहा हूँ। तुम पूछते हो कि मैं ही क्यों, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर ही वह अग्नि है जो तुम्हारे जीवन को आलोकित कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस महान कार्य के लिए हुआ है जो ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे लिए चुना है। अब समय है उसे पहचानने का। तुमने खुद को छोटा मान लिया, पर मैं तुम्हें बताने आया हूँ तुम्हारा मूल्य। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में शीतलता की चमक है। जो शक्ति तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हारे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूँ जहाँ तुमने कभी झांक कर भी नहीं देखा। अब उस द्वार को खोलो मेरे बच्चे। दुनिया में तुम्हें कई नाम दिए, कमजोर, असफल, बेकार, खोटा सिक्का, पर मैंने तुम्हें केवल एक नाम दिया कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसलिए तुम और तुम्हारा दर्द मेरे हैं। तुम्हारी यह दिव्य यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है। हर चोट, हर रुकावट तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। मुझे पता है तुम डरते हो गिरने से, पर मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम है, तुम्हारे हर स्पंदन में मेरी उपस्थिति है। अब खुद को उस दृष्टि से देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम एक दिव्य योद्धा हो जो जागने वाला है। मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने वहीं से तुम्हें फिर से खड़ा किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ यह तुम्हारा अंत नहीं, आरंभ है। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ अब होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें समय से भी आगे ले जा सकती है, पर पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, जैसा मुझे तुम पर है। तुमने जिन लोगों को खोया, जो तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले गए, उन्होंने तुम्हें आत्मा के स्तर पर कुछ दिव्य आशीर्वाद दिया है। वो खालीपन जो तुम्हारे भीतर है, उसी में मेरा सच्चा रूप छुपा है। जब तुम उस शून्य को अपनाओगे
तब मैं तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराऊंगा। हर श्रुति मेरी योजना का हिस्सा थी। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, पर हार मानने से पहले मेरी यह बात सुनो मेरे प्रिय। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम सक्षम हो, बल्कि इसलिए चुने गए हो तुम्हें वो शक्ति है कि तुम टूट कर भी खड़े हो सकते हो। वो लोग जो चमक रहे हैं वो अंधकार से लड़ चुके होते हैं। अब मैं तुम्हारे भीतर वो प्रकाश जगा रहा हूँ जो अंधकार से नहीं डरता, क्योंकि मैंने तुम्हें और मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें ठुकराया, पर मैंने तुमसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। मैंने तुम्हारे भीतर एक आवाज भेजी है जो कहती रही कि उठो, हार मत मानो मेरे बच्चे, धैर्य रखो। तुम्हें जल्दी सब कुछ सामान्य होकर परम सुख की अनुभूति होगी और संपूर्ण जीवन आनंदमय होगा। तुम यह मत सोचो कि जो तुम कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा निर्णय है। तुम केवल एक माध्यम मात्र हो। यह स्वयं प्रभु की मर्जी है कि तुम इतना परिश्रम करो और अपने जीवन के उच्चतम स्तर की सफलता हासिल कर सको, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है उसे उसके परिश्रम का फल पूर्ण ही अवश्य मिलता है। तुम आने वाले दिनों में बहुत से अद्भुत परिवर्तन देखोगे। धन, वैभव, सुख, शांति, सब कुछ भरपूरता में हासिल होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें इन संकेतों पर ध्यान देकर सही दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस संदेश के समाप्त होने के बाद कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे मैं अपने हर एक भक्त की निकटता को बहुत करीब से महसूस कर सकूं। अब बस एक काम करो, संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से इस दिव्य संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, यही आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।